अभी जब आप बजट पे नजर डालेंगे तो पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में प्राकृतिक खेती होती है और बजट में इस बात को दोहराया गया है जिससे कि किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 1000 ITI अपग्रेड करने का ऐलान किया है यूपी में, जिसमें से 100 यूपी के भी शामिल हैं। इससे करीब 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, विपक्ष इस देश की यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक बार हम आपसे और चर्चा कर चुके हैं कि केवल निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, बजट में बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो अच्छी हो, कुछ चीजें हो जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप ना हो। हम कुछ इतना सोचे हो सकता है हमें इतना मिला हो, लेकिन भारत देश बहुत बड़ा देश है, तो धीरे धीरे हर राज्यों को थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, तभी एक बजट साकार होगा। हमारा काम मोदी जी का काम उस पे अगर आकलन करते तो जो केंद्रीय नेतृत्व का नारा था 400 पार का, वो इस बार निश्चित रूप से सार्थक होता। लेकिन विपक्ष ने हमारे विरुद्ध जो 2-4 चीजें फैलाई, उसे हम उतनी अच्छी तरीके से उसका काट नहीं कर पाए, इसीलिए हमें सीटें कम हुई। काम के आधार पे 27 वाले रिजल्ट पे इम्पैक्ट आप नहीं देते? कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस बार का बजट पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को फोकस करके बनाया गया है। मोदी जी का जो एक सपना है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इस बार का बजट उसी क्षेत्र में एक ठोस कदम है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा आपको लाभ देखने को मिलेगा। नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कोई ये कह रहा है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद चेहरा बदल जाएगा। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन वहीं अगर भूपेंद्र चौधरी की बात करूं तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही हमारे मुखिया है। लेकिन अगर थोड़ा 2 दिन पीछे आपको ले चलूं तो बजट भी आया और इस बजट में 7,000 करोड़ रुपए 2 चेहरों को मिले। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू थे जो आंध्रा के आते हैं और एक तरफ बिहार के नीतीश कुमार थे। इन दोनों को मिला करके 7,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या है। ये वही डबल इंजन की सरकार है जो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का रास्ता तय करती है गद्दी का, तो फिर उत्तर प्रदेश के लिए 0 बजट, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वहीं विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बजट बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ देवेंद्र नाथ मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। इनसे जरा बजट के बारे में भी पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश कहीं पीछे रह गया, और उसके बाद पूछेंगे भाजपा में जो आंतरिक क्लेश मचा हुआ है मुख्यमंत्री को कुर्सी को लेकर के, इसमें कितनी सच्चाई है। बहुत स्वागत है आपका। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बजट की जब बात की जाए तो जनता की बात होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि बजट में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं है और खास तौर पर उस बिहार को पैसे दिए गए हैं जहां महीने में 12 पुल टूटते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को पैसे दिए गए हैं जो जिनकी विचारधारा अल्पसंख्यकों को लेकर के है और भाजपा और RSS से वो विचारधारा मैच भी नहीं करती है। यानी कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए ये बजट निकाला गया है। सबसे पहले तो मैं एनबी भारत के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और देखिए, बजट की जहां तक बात है, आपने अभी कहा कि यूपी को उतना तवज्जो नहीं दिया गया है जितना आंध्र और बिहार को दिया गया। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अभी जब आप बजट पे नजर डालेंगे तो पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में प्राकृतिक खेती होती है और बजट में इस बात को दोहराया गया है जिससे कि किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 1000 ITI अपग्रेड करने का ऐलान किया है यूपी में, जिसमें से 100 यूपी के भी शामिल हैं। इससे करीब 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार में 12 पूरे बजट में ऑल ओवर इंडिया 12 औद्योगिक पार्कों का ऐलान किया गया है, जिसमें से 2 औद्योगिक पार्क यूपी में मिले हैं। यूपी के MSME सेक्टर में करीब 15,757 NPA हैं। बजट में जो भी ट्रेडर्स योजना है उसमें इन्हें लाभ मिलेगा और PPP मॉडल पर आवास बनाने की योजना से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप से। बजट में कर्ज गारंटी योजना से यूपी की 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा और वही 22 लाख उद्यमी तैयार होंगे।
केंद्रीय बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का भी प्रावधान किया। देखिए, बहुत सीधी सी बात ये जानिए कि इस बात का जो बजट है वो एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों को फोकस करके बनाया गया है। वही रोजगार की आप बात करें, जो बड़ी कंपनियों में एक बच्चे को आप इंटर्नशिप देंगे और 5,000 रुपए में। देखिए, किसी की शुरुआत एक बेसिक चीज से होती है ना। 2 बार सरकार रहने के बाद अब 5,000 के रोजगार की बात हो रही है। नहीं, 5,000 10,000, फिर आप इसको रुपए में मत ले जाइए। जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे हम 1 लाख सैलरी, आप भी नौकरी की होंगी, 5,000 10,000 भी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपको आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। तो एक बच्चा जो बेरोजगार है उसको आज उसके शिक्षा के हिसाब से एक रोजगार मिल रहा है। अभी सैलरी को सेकेंडरी आप करिए, धीरे धीरे वो उसी में ग्रो करता जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी। योजना के तहत ये जो आपको बता दूं, इंटर्नशिप कौशल योजना सरकार एक चलाती है, उसके तहत ही ये योजना चलाएगी। लेकिन जो ये एक स्टाइपेंड दे रहे हैं। लेकिन ये जो योजनाएं आपने बताई है जो उत्तर प्रदेश को मिलेगी, चाहे किसानी के क्षेत्र में चाहे रोजगार के क्षेत्र में, अखिलेश यादव को ये सारी योजनाएं नहीं दिखती हैं। देखिए, विपक्ष इस देश की यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक बार हम आपसे और चर्चा कर चुके हैं कि केवल निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, बजट में बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो अच्छी हो, कुछ चीजें हो जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप ना हो। हम कुछ इतना सोचे हो सकता है हमें इतना मिला हो, लेकिन भारत देश बहुत बड़ा देश है, तो धीरे धीरे हर राज्यों को थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, तभी एक बजट साकार होगा। वही सवाल वो पूछ रहे, कह रहे 7,000 करोड़ आंध्र और बिहार को दे देते हैं, यानी उत्तर प्रदेश अब बहुत डेवलप्ड स्टेट बन चुका है। नहीं, नहीं, जरूरत क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश को हमेशा मिलता रहा है, मिलेगा। बिहार और आंध्रा को दिया गया है, ठीक है। आज तक की सरकारों ने या पिछली बार तक उसको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए उसके विकास के लिए एक अलग से पैकेज दिया गया है। राम के नाम पर वोट नहीं। देखिए, राम के नाम पे हम बात नहीं कर रहे, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। 500 सालों से इस देश में राम के लिए हर कोई लड़ रहा था ना। ऐसा नहीं केवल इसलिए लड़ रहा था कि धर्म की बात है, जात की बात है। राम हमारे आराध्य हैं, तो इसलिए हम लड़ रहे थे। आज 500 साल बाद रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना। ठीक है, अयोध्या में वोट हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, कुछ लोकल कमियां रही होंगी, इस वजह से नहीं हो पाया। बाकी विकास के एजेंडे पे कहीं भी हम पीछे नहीं है, और ना ही हमें विकास के एजेंडे पे माइनस मार्किंग हुई है। एक मैसेज भी दीजिए जनता को, जो बजट आया है जनता के लिए, खासतौर पे जो आपने उत्तर प्रदेश के लिए जो बातें बताई है, चाहे किसानी का क्षेत्र हो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, इस बजट से जो फायदा पहुंचने वाला है जनता को, जरा एक मैसेज ये भी दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं, चाहे 6% की बात की जाए गोल्ड पे, या फिर फोन के सस्ते होने की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, सरकार ने ध्यान दिया है, रेलवे की बात। बहुत सीधी सी बात है यार, इस हर बार की बजट और इस बार के बजट में ये अंतर है कि इस बार का बजट पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को फोकस करके बनाया गया है। मोदी जी का जो एक सपना है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इस बार का बजट उसी क्षेत्र में एक ठोस कदम है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा आपको लाभ देखने को मिलेगा। 140 करोड़ जनता का ये हिंदुस्तान है, और जब बजट आया तो सबकी निगाहें वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ऊपर थी। लेकिन इस बार कुछ पॉजिटिव चीजें बजट में आई हैं, चाहे 3 लाख पे टैक्सेशन फ्री की बात हो, चाहे पूर्वोत्तर रेलवे की अगर बात करते हैं तो रेलवे ने करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए सेफ्टी को दिया है, क्योंकि लगातार ट्रेनों का एक्सीडेंट नजर आ रहा था, इस पे ध्यान दिया गया है। तो सारी जो पॉजिटिव बातें हैं बजट में वो देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही अब 27 के चुनाव नजदीक हैं, लेकिन राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव बड़ी तत्परता से सामने आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और सांसदों से भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर हार का कारण क्या था, और 27 के चुनाव में वो गलती ना की जाए। लेकिन जाते जाते आपको ये भी बताऊं कि जो सांसदों को टिकट देने की बात हुई थी, कहीं ना कहीं भाजपा उसमें फेल नजर आई, क्योंकि उन लोगों को टिकट दिया गया जिनको जनता पसंद नहीं कर रही थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 27 के चुनाव में किसको टिकट मिलेगा विधायकी के तौर पर। क्या जनता की पसंद को टिकट दिया जाएगा, या पसंद को जो सरकार को पसंद होगा उसको टिकट मिलेगा? छोड़े जाती हूं इस सवाल के साथ, आपको जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और बने रहिए एनबी भारत के साथ।
पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर।